हेलो फ्रेंड्स। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक डेली एनालिसिस सबको दे सकूँ एंड इसका आपको हेल्प हो सके कि कहीं पे आप ट्रेडिंग करने में जो डेली डेली आप जो ट्रेड्स करते हो उसमें एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको एक हेल्प हो सके, राइट। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट हम लोग एक ट्राई करते हैं कि एक निफ्टी का जो एनालिसिस है आप अ, उसको एक तरीके से देखेंगे कि एक लर्निंग के तरीके से, नॉट एज अ ट्रेड थिंग्स, राइट। कि मैं आपको कोई ट्रेड देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट एक जनरल एक आइडिया कि कैसे इसको अंडरस्टैंड करें हम लोग, राइट। और हमारे लिए क्या क्या ट्रेड्स बन सकते हैं ऑन द नेक्स्ट डे, राइट। तो हमारा जो अभी करंट मार्केट जो क्लोज हुआ है फ्राइडे को, वो हुआ है 19,517, राइट। और हमारा जो वीकली कैंडल जो क्लोज हुआ है वो एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना हुआ है। तो एक कंसोलिडेशन एरिया में अभी निफ्टी चला गया है, क्योंकि एक यहाँ पे एक हैमर बना हुआ था, राइट। यहाँ पे एक हैमर बना हुआ था, उसके बाद में एक इनसाइड कैंडल बना है यहाँ पे, राइट। और उसके बाद में क्या हुआ है कि एक निगेटिव सा कैंडल बना है ऑन अ वीकली कैंडल स्टिक थिंग्स। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट था, इसको ये ब्रेक करके ये कैंडल बना हुआ है, राइट। तो इसके वजह से हम लोग एक ये चीज़ देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक निगेटिव बायस बन चुका है मार्केट में, राइट। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आने के बहुत सारे चांसेस है। दूसरा चीज़ ये है कि मार्केट ने अब यहाँ से यहाँ तक एक मूव हम लोगों को ऑलरेडी दे चुका है, राइट। तो ये बहुत बड़ा मूव है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 16,800 से मार्केट ने ऑलमोस्ट 20,000 का मूव दे दिया है। और यहाँ से एक अच्छा खासा एक बड़ा सा एक मूव बन चुका है। और जहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट आने की ज़रूरत है, जो एक हेल्दी मार्केट को डिस्प्ले करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ था, मल्टीपल टाइम्स हमारे पास ऐसे कैंडल्स आए थे जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कैंडल्स एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन कहीं पे भी एक लो ब्रेक नहीं हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक थोड़ा सा एक लो ब्रेक हुआ था, लेकिन इमीजिएटली यहाँ से रिकवरी आया था। यहाँ पे एक लो हुआ था, लेकिन इमीजिएटली नेक्स्ट वीक में हमारे पास एक रिकवरी आया हुआ था, राइट। तो हमारे लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो एक कोई भी कैंडल ऐसा लो ब्रेक नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये जो एक पैटर्न बना है, ये थोड़ा सा एक निगेटिव पैटर्न बना है। जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना था जहाँ से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया था, राइट। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के चांसेस बढ़ गए हैं, जहाँ पे हमारे लिए एटलीस्ट इस लेवल तक, जब 18,800 लेवल तक एक रिट्रेसमेंट आने की चांसेस हो सकते हैं, राइट, ऑन अ वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये कोई इमीडिएट ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक में आपको 18,800 दिख जाएगा, राइट। यहाँ पे एक ऐसा भी कैंडल बन सकता है जहाँ पे आपको एक जैसे अभी यहाँ पे एक ऐसा कैंडल भी बन सकता है जो स्ट्रेट अवे आपको एक बड़ा सा एक फॉल दे दे यहाँ से, राइट। ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपको ऐसा भी एक कैंडल मिल सकता है जो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बड़ा कैंडल भी बन सकता है, यहाँ पे एक ऐसा डोजी वाला और एक कैंडल भी बन सकता है, राइट। तो ये हो सकता है, ऑल दिस पॉसिबिलिटीज आते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस यहाँ पे बन चुका है, जहाँ पे एक हमारे को हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखेंगे अगर वन डे चार्ट में, राइट, तो वन डे चार्ट में क्या हुआ है, एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमारा फर्स्ट वेव बना है, ये एक ये एक फॉल आया था, राइट, एक फॉल आया था। उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आया, फिर एक फॉल आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, और फिर बाद में ये एक बड़ा मूव हम लोगों को मिला है, राइट। और यहाँ से हम लोगों को एक सपोर्ट के तरीके से एक एरिया यहाँ पे मिला हुआ है ना। इसमें इसमें ये चीज़ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, इसके नीचे ही मार्केट ने हम लोगों को क्लोजिंग दिया है, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, जो एक 19,591 के आसपास, जो 600 का लेवल जो है, दैट वन वाज इम्पॉर्टेंट सपोर्ट
जो बन रहा था यहाँ पे, लेकिन इसको एक ब्रेक करके एक नीचे साइड में चला गया है और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल जो फॉर्म हुआ है, ये बेसिकली आपका एक रिट्रेसमेंट कहिए या जो भी कहिए, जहाँ पे यहाँ पे भी हमारे पास एक रिट्रेसमेंट आया था, लेकिन उसके बाद में वापस मार्केट ने एक निगेटिव मूवमेंट चालू कर दिया था। और यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये एक एरिया था जहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ था इससे पहले, राइट। तो अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो अगर 4th ऑफ जुलाई से लेके ऑलमोस्ट 14th ऑफ जुलाई, ऑलमोस्ट 10 डेज का एक कंसोलिडेशन एरिया बना हुआ था, राइट। तो ये एरिया हमारा सपोर्ट है, अराउंड 300 के आसपास सपोर्ट है, 600 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी हमारे पास रेडी है, राइट। तो इसको ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे जाके तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप आपको मिलेगा, जहाँ पे एक 600 का कॉल राइटर बैठा होगा और 300 के आसपास एक पुट राइटिंग हुआ होगा, राइट। तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा पॉसिबिलिटी है कि ये पुट राइटर्स एग्जिट हो जाए, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि ये जो सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमारे पास नीचे जाने के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाता है। तो ये हमारे लिए ये एक एरिया बन जाता है जहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है, राइट। तो अब ये जोन हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है ये एरिया में, कि जहाँ पे मार्केट इधर कंसोलिडेट करता रहेगा एंड देन उसके बाद में एक कोई ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 300 जैसे ही ब्रेक होता है हम लोग स्ट्रेट अवे 19,000 लेवल तक जा सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं बना हुआ था, ये एक अच्छा बुल रैली बना हुआ था यहाँ पे, जो एक स्ट्रेट मूवमेंट आया था, ठीक है। और जितना स्ट्रेट मूवमेंट आता है उतना ही स्ट्रेट फॉल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन एरियाज नहीं है हमारे पास, राइट। तो जनरली मार्केट क्या होता है, जहाँ पे कंसोलिडेशन एरियाज होता है वहाँ पे बहुत सारे बड़े एसएल होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म के एसएल जो बने हुए होते हैं वो वहाँ पे आपको वो एरिया में जनरली आपको ज़्यादा दिखेंगे, राइट। तो इसीलिए ये जो सपोर्ट एरिया था 300 का, और इसीलिए मैंने कहीं पे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लिखा था कि एक बाउंस एक्सपेक्ट किया कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट ले चुका था निफ्टी इवन ऑन द एक्सपायरी डे में भी, और दूसरे दिन एक बाउंस एक्सपेक्ट था क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था मार्केट, राइट। तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं। तो ये मार्केट का आज का जो ओवरऑल व्यू है, 600 का रेजिस्टेंस है और 300 का सपोर्ट है, तो इसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है मंडे के दिन या नेक्स्ट वीक में, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट नीचे साइड में हो सकता है, राइट। और ये अपसाइड जाता है अगर 600 का लेवल क्रॉस करके एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग वापस एक 800 और 866 900 लेवल तक जा सकते हैं वापस, ठीक है। तो ये हमारा डेली व्यू है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि एक हमारे पास एक ऐसा मोमेंटम बना हुआ है जहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा है क्लियरली, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट के व्यू दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी एक सपोर्ट की तरह दिख रहा था जहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं एक वेव बन रहा है, राइट। तो एक हमारा जो वेव है ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट आया, फिर वापस यहाँ से एक फॉल आया, फिर वापस रिट्रेसमेंट आया और फिर ये बड़ा एक फॉल आया, राइट। और इसके बाद में ये बाउंस आया है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया है कि अगर एक सिंपल सा हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, अगर इस एनालिसिस को आप ठीक से देखोगे आपको एक थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरिया में ये जो एक रिट्रेसमेंट बना हुआ था, ठीक है, एक जो मूवमेंट आया था हमारे पास एक 1 आवर के चार्ट में, यही चार्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, ठीक है। तो ये जो एक फॉल आया था, ठीक है, ये जो फॉल आने के बाद में जो हमारा रिट्रेसमेंट हुआ था, वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ था, 0.618 तक, राइट। 0.618 से लेके वापस ये जीरो तक आया था, जो 618 का जो 19,618 का जो एक सपोर्ट एरिया था वहाँ तक ही आया था। वहाँ से इसने वापस बाउंस किया है
और वापस ये 758 के आसपास से ये रेजिस्टेंस लिया है। तो ये जो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये निगेटिव ही बना हुआ है, राइट। और उसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देने के बाद में मार्केट ने वापस एक फॉल दिया, राइट। तो अब इसमें क्या हुआ, अगर हम लोग उसको नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे, अब जैसे नेक्स्ट फॉल जो हमारा आया, ठीक है, नेक्स्ट फॉल जो हमारा आया, ये एक रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक रिट्रेसमेंट आया, राइट। और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में वापस मार्केट ऊपर गया, वहाँ से वापस नीचे आया, और ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट दिया, फर्स्ट रिट्रेसमेंट हम लोगों को दिया ऑलमोस्ट 618 तक। यहाँ से एक बाउंस आया, एग्जैक्टली दिस बाउंस, राइट। उसके बाद में इस लेवल को ब्रेक किया है और वापस इस लेवल तक ऊपर ये रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये पॉइंट पे अगर 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मूवमेंट का जो रिट्रेसमेंट था, तो यहाँ तक एक उसका साइकिल बन गया था। उसके बाद में ये बड़ा सा मूवमेंट आया है, राइट। तो अब हमारे लिए एनालिसिस करना ज़रूरी है कि इस मूवमेंट से, इस टॉप से लेके ये जो रिट्रेसमेंट आया है वो कहाँ तक जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट बना हुआ है ये एरिया। अब अगर मार्केट 600, जो 600 हमारा रेजिस्टेंस भी है जनरल, इसमें हम लोगों ने वीकली में भी दिखाया और वन डे चार्ट में भी देखा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, राइट। और अगर ये रेजिस्टेंस हमारे इस रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी एग्जैक्टली आपको सेम दिख रहा है, तो 600 बहुत ही क्रिटिकल लेवल होगा नेक्स्ट वीक के लिए। ये क्रॉस करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आता है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग 19,100 तक चले जाएंगे, राइट। अगर ये लेवल 300 जो 293 जो लेवल है, ये लो अगर ब्रेक होता है तो हम लोग स्ट्रेट अवे 19,100 लेवल तक पहुंच जा सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये मार्केट ऊपर चला जाता है और इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेक कर देता है और होल्ड कर लेता है, एक 1 आवर का एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है, तो पॉसिबिलिटीज़ है हम लोग वापस एक बार 17,800 तक, सॉरी 19,800 तक जा सकते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर फॉर द नेक्स्ट वीक व्हेन वी आर ट्रेडिंग, राइट। अगर हम लोग सिंपल सा एनालिसिस अगर 1 आवर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक व्यू हमारे लिए बनना चाहिए अब यहाँ पे एक 5 मिनट्स में कि कहाँ पे क्या हो सकता है। नाउ ये जो हमारा रिट्रेसमेंट आया था, ये एक बड़ा रिट्रेसमेंट था, जिस दिन हमारा एक्सपायरी था एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था, सॉरी बड़ा सा मूव आया था, एंड उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट मूव आया है। आप 5 मिनट्स के कैंडल में आप देखोगे तो ये एरिया जो था, दिस एरिया, राइट, तो यहाँ पे एक डबल टॉप बना हुआ था, राइट। तो ये अच्छा खासा एक सेलर्स का जोन था। ये यहाँ पे भी आप देखोगे रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ से ये कंसोलिडेशन के बाद में भी ये एरिया ब्रेक नहीं कर पाया, ये एरिया भी ब्रेक नहीं हुआ, और फ्राइडे के दिन भी ये एरियाज ब्रेक नहीं हुआ, राइट। तो ये हमारे लिए अगर 5 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये एक जो जोन बना हुआ है, ये एक जोन बहुत ही टफ जोन है मार्केट्स के लिए, राइट। तो अगर 550 टू 600 ये एरिया ऐसा एरिया होगा जहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स हो सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि एक कैंडल आपको बड़ा सा ग्रीन दिखा दे और इमीडिएटली आपको एक फॉल दिख जाए, राइट। और ये एरिया आपको एक रेजिस्टेंस का एरिया काम करेगा, जो 560, 550, 560 लेवल तक आपको एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है ऑन द अपसाइड, डाउनसाइड चांसेस है बहुत सारे, जो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम लोग स्ट्रेट अवे 300 तक चले जाएंगे वापस, राइट। सो 400 के आसपास अगर ये 440 450 के इस आसपास अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन होगा ये वाला एरिया, ठीक है। तो अगर ये वाला एरिया हमारा अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास बहुत बड़ा चांस है कि हम लोग वापस 19,300 का रीटेस्ट हो सकता है। ऊपर के साइड में अगर
ये ब्रेक करता है 600 तभी मैं कोई कॉल का पोजीशन लेके यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करूँगा, मे बी अराउंड टिल 678 800 700 लेवल्स, राइट, 678 टू 700 लेवल्स। सो यहाँ तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं अगर ये 600 का लेवल क्रॉस करता है और होल्ड करता है फॉर सम टाइम। लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है कि जो आपको एक पॉजिटिव साइड में ले सकता है। ज़्यादातर दिस वाज एक छोटा सा बाउंस आया है जो एक डेड कैट बाउंस जिसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर 5 मिनट्स के एक एनालिसिस हम लोग करें तो यहाँ पे एक दूसरा एक पैटर्न बन रहा है जो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, राइट। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर अगर ये एरिया को ब्रेक करके अगर होल्ड कर लेता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग ये 300 टू 500 जो मूव है इसी को हम लोग ऊपर के साइड में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन मैं सेफ्टी के लिए आई विल ऑलवेज वेट फॉर दिस 590 600 का लेवल, जहाँ पे एक कैंडल मुझे स्ट्रॉन्ग 15 मिनट्स में भी एक कैंडल क्लोज मिलेगा तो वहाँ पे मैं इस लेवल के नीचे का एसएल लगा के मैं इसको लॉन्ग ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही रहेगा जो एक निगेटिव साइड में एक मोमेंटम आने के चांसेस है, राइट। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसा ही कंटेंट अगर रोज़ चाहिए तो आप लाइक कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो आपको फ्रेंड्स को दिखा देंगे तो प्रॉब्ली आपके फ्रेंड्स भी हेल्प ले सकते हैं एंड दे कैन लर्न फ्रॉम दिस थिंग्स, राइट। तो यही आपके लिए ये है, तो आप देख लीजिए। इसका एक बैंक निफ्टी का भी एक एनालिसिस वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए एंड देन यू कैन check that out also. Thank you guys.